सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो जो डीमन होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है, जो कि देखते हैं वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो लोग आपस में कहने लगते हैं क्या आखिर ये सब क्या हो रहा है, वो मॉन्स्टर आखिर वो कहाँ पे चले गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो डीमन होता है वो बहुत ही तेजी के साथ साथ चांग पर हमला करता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है क्या क्या ये हम पर हमला कर रहा है। और हम देखते हैं कि वो डीमन उन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों उस डीमन के अटैक के प्रेशर की वजह से वो दोनों काफी ज्यादा दूर जाके गिरते हैं। जहाँ पे चांग अपने मन में कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा तेज है, हम इससे बिल्कुल भी बच नहीं सकते हैं। और ये कहते ही चांग वहाँ पे खड़े हो जाता है और अपनी बहन चांग किंग से कह रहा होता है तुम जाओ चांग किंग, इंस्ट्रक्टर लिन और एल्डर क्यूआई को ढूंढो, तब तक मैं इस डीमन से निपटता हूँ। तो उसके बाद सुनते हुए जो चांग किंग होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है और उससे कह रही होती है क्या भाई आखिर तुम ये सब कैसे करोगे। तो चांग वहाँ से भागते हुए चांग किंग से कह रहा होता है मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ, तुम यहाँ से जल्दी जाओ और भाग जाओ। तो चांग को ऐसे भागते हुए देखो जो डीमन होता है वो भी चांग का पीछा करने लगता है और उस पर अटैक करने लगता है। और ये सब वहाँ के सभी लोग देख रहे होते हैं, जहाँ पे कुछ लोग कह रहे होते हैं हमारा अभी किया गया हमला वो पूरी तरीके से बेकार था। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है आखिर ये डीमन ये कितना ज्यादा पावरफुल है। तो बाकी के लोग कह रहे होते हैं कोई हैरानी की बात नहीं है, इस लड़के ने 5 टेस्ट पार किया है और मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। तो ये सब देखते हुए वहाँ पे जो और एक सीनियर स्टूडेंट खड़ी होती है वो सभी लोगों से कह रही होती है क्या तुम लोग ये घूरना बंद करोगे, जल्दी जाओ और उसकी मदद करो, उस मॉन्स्टर पर अटैक करो। जो कि सुनते हैं वहाँ पे सभी लोग उस डीमन पर अटैक करते हैं। एंड ये सब देखते हुए चांग अपने मन में कह रहा होता है यहाँ पे हमला करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये डीमन सिर्फ मुझे ही निशाना बना रहा है, मैं लंबे समय तक टिक नहीं सकता, मैं इसे बहुत देर तक चकमा नहीं दे सकता, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। और ये कहते ही चांग अपने हाथों में पावर इकट्ठा करने लगता है, यानी कि अपने डार्क क्यूआई को कंट्रोल करने लगता है और अपने मन में कहने लगता है तो ठीक है अब तुम मुझसे लड़ो। और ये कहता है वो उस पर पंच थे मारता है, लेकिन उसका पंच उस पर कोई भी असर नहीं होता, जो कि देखते वो काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कह रहा होता है क्या ये काम नहीं किया। तभी वो जो डीमन होता है वो उसको अपने पंजों से बहुत ही जोरों से मारता है, जिसकी वजह से चांग काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है और तब भी वो जो डीमन होता है वो उस पर अटैक कर देता है, जो कि देखते हुए चांग किंग काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो तुरंत चांग के सामने आ जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे टेलीपोर्ट करते हुए वहाँ से दूर ले जाती है। एंड ये सब देखते हुए चांग काफी ज्यादा हैरान होता है और वो से कह रहा होता है क्या चांग किंग क्या ये तुमने किया है, तुम ये सब कैसे कर सकती हो, बहुत ही बढ़िया, अब हमें तब तक इसे चकमा देना है जब तक यहाँ पे कोई दूसरा टीचर ना आ जाए और हमें ना बचा ले। तो चांग किंग कहती है नहीं शायद मैं से एक बार ही कर सकती हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए चांग अपने मन में कह रहा होता है तो ठीक है हमारे पास जो भी अवसर मिला है हमें उसका यूज करना चाहिए और हमारे पास जितना भी टाइम है उतने ही टाइम में हमें प्लान बनाना होगा और उस मॉन्स्टर को हराना होगा। और ये कहते हैं चांग अपनी बहन चांग किंग से कह रहा होता है चांग किंग तुम बाद में तैयार रहना। तभी वो जो डीमन होता है वो अचानक से उन पर हमला कर देता है और जैसे वो हमला करता है वो देखता है कि वो दोनों वहाँ पे नहीं होते हैं। हम देखते हैं कि चांग किंग चांग को लेते हुए हवा में उड़ रही होती है और वो वहाँ से चांग को फेंक देती है, जिसकी वजह से चांग अपनी पावर को इकट्ठा करते हुए बहुत ही तेजी से उस डीमन की तरफ आगे बढ़ता है और अपने मन में कह रहा होता है मेरा ये एक पंच हमारे लिए कुछ समय दे सकता है। और ये कहते हैं चांग बहुत ही जोरों से उस डीमन पर एक पंच करता है, जिसकी वजह से वो डीमन लड़खड़ा जाता है, जो कि देखते हैं वहाँ पे जितने भी सारे स्टूडेंट होते हैं वो सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो लोग आपस में कहने लगते हैं क्या ये तो कितना ज्यादा पावरफुल है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है क्या ये नौसिखिया इतना ज्यादा पावरफुल है। तभी अचानक वहाँ पे बहुत सारे पिलर्स आ जाते हैं और उस डीमन को घेर लेते हैं और उसे कैद कर लेते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पे इंस्ट्रक्टर लिन आ जाते हैं, जो कि देखते हैं वहाँ पे सभी लोग कहने लगते हैं वाह इंस्ट्रक्टर लिन आ गए हैं, अब शायद हम लोग बच जाएंगे। तो वो जो इंस्ट्रक्टर लिन होते हैं वो वहाँ पे आते हुए सभी लोगों से कह रहे होते हैं मैंने यहाँ पे इस डीमन की ऑरा को महसूस किया था, तो इसलिए क्या यहाँ पे सभी लोग ठीक है। तो सभी लोग कहने लगते हैं ग्रेट हम लोग बच गए हैं। और वो इंस्ट्रक्टर लिन उस डीमन को देखते हैं, जो कि देखते हुए वो अपने मन में कह रहे होते हैं इस तरह की पावर के साथ ये डीमन यहाँ पे कैसे आ गया है। और सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि एक बंदा एक जगह में उल्टा लटका हुआ होता है। तभी उसके पीछे से एक बंदा आते हुए उससे कह रहा होता है आपने किस तरह के कचरे को वहाँ पे भेजा था, इतना अच्छा अफसर, और वो फेल रहा। तो वो जो दूसरा बंदा होता है वो उसे कह रहा होता है अगर ये इतना शक्तिशाली नहीं होता तो वो कैसे वहाँ के अकेडमी के लोगों को इतनी आसानी से धोखा दे पाता। तो वो दूसरा बंदा कह रहा होता है लेकिन मेरा मतलब ऐसा नहीं था, ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, यहाँ तक कि वो वहाँ के कुछ स्टूडेंट से भी हार गया है। तो वो जो बंदा होता है यानी कि ड्रैकुला, अब हम इसे ड्रैकुला कहेंगे, वो ड्रैकुला उसे कह रहा होता है लेकिन वो एक डेमीगॉड है। तो अब तुम मुझे बताओ कि ये कैसा रहेगा कि अगर तुम मुझे उस डीमन हंटर अकेडमी का लोकेशन बता दो, हम उस कमीने डेमीगॉड के साथ साथ वहाँ पे जितने भी सारे लोग हैं हम उन सबको खत्म कर देंगे। तो उसकी बातें सुनते हुए वो जो दूसरा बंदा होता है वो कह रहा होता है ठीक है हम बस स्थायी रूप से काम कर रहे हैं और अगर हमारे सामने कोई भी बदलाव दिखे तो मैं आपसे संपर्क करूंगा। और ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है और अपने मन में कहने लगता है ये फेलियर निश्चित रूप से उस अकेडमी के लोगों को सतर्क कर देगी, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि आगे वो लोग कैसे निपटेंगे। मुझे किसी को अंदर लाने और पता लगाने की जरूरत है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे जल्दी से जल्दी ये काम करना होगा। और इसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ल्यू एल्डर क्यूआई से कह रही होती है एल्डर क्यूआई क्या आपको लगता है कि अकेडमी में जो कुछ भी हुआ था ये सब काम उस डीमन क्लैन का है। तो ये सुनते हुए एल्डर क्यूआई कह रहे होते हैं अगर ऐसे होता तो वो सभी एक ग्रुप्स में आते, ऐसे अकेले अकेले नहीं आते। और ये बिल्कुल एक गेम की तरह है जहाँ पे हम
हम लोग अकेले के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, हमारे साथ एक ग्रुप की जरूरत पड़ती है। और हम देखते हैं कि एल्डर क्यूआई जो गेम खेल रहे होते हैं उस गेम में वो हार चुके होते हैं। एल्डर क्यूआई की बातें सुनते हुए ल्यू काफी ज्यादा हैरान होती है और वो कह रही होती है क्या आपका मतलब इस एसोसिएशन से है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो उसकी बातें सुनते हुए एल्डर क्यूआई कह रहे होते हैं रूमिंग में बहुत ही ज्यादा संदेह था और उस मामले में चैंग चांग को ये भी नहीं पता था कि वो किस पर भरोसा कर सकता है, तो इसलिए उसने खुद ही इन दोनों जुड़वा बच्चों को पाला था। वैसे क्या तुमने वो कहावत सुनी है, जो आदमी हमेशा डार्क में होता है वो कभी भी गिव अप नहीं करता है, शायद इसीलिए ये जो अकेडमी है ये उसके लिए सूटेबल नहीं है, वो यहाँ पे नहीं रह सकता। तो उसकी बातें सुनते हुए वो जो लुआ होती है वो कह रही होती है लेकिन ऐसे उन्हें जाने देना ये तो मरने देने जैसा होगा। तो एल्डर क्यूआई कह रहे होते हैं नहीं, मैंने ऐसे मरने कैसे दे सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर लिन के साथ साथ चांग और चांकिंग दोनों ही वहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे मिस्टर लिन कह रहे होते हैं एल्डर क्यूआई मैं इन दोनों को यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। तो उन दोनों को वहाँ पे आते हुए देख एल्डर क्यूआई काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं ओ तुम तो बिल्कुल सही समय पर आए हो। जिसे देखते हुए चांग कह रहा होता है एल्डर क्यूआई क्या आप मुझे गॉड ऑफ ब्रीथ सिखाएंगे। तो उसकी बातें सुनते हुए ल्यू और एल्डर क्यूआई दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ल्यू अपने मन में कह रही होती है क्या उनकी मेमोरी अभी इरेज नहीं हुई, इसको गॉड ऑफ ब्रीथ के बारे में कैसे पता चला। तो एल्डर क्यूआई उससे कह रहे होते हैं क्या गॉड ऑफ ब्रीथ तुमने इसके बारे में कहाँ से सुना। तो चांग उससे कह रहा होता है पहली बार जब मैंने डीमन का सामना किया था तो मैंने अपनी प्रोफाउंड पावर की कंपैरिजन में एक पावरफुल पावर का यूज किया था और जीजी ने मुझे बताया था कि इस टेक्निक को गॉड ब्रीथ कहते हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए एल्डर क्यूआई अपने मन में कह रहा होता है तो इससे ये पता चलता है कि ये आदमी अकेडमी में आने से पहले ही गॉड ब्रीथ का यूज करना जानता था, लेकिन कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि वो उस समय अपना आपा खो चुका था और ये अपने कंट्रोल में नहीं था। और वो चांग से कह रहे होते हैं तो भाग्य से चांग बेटा मैं तुम्हें ये नहीं सिखा सका। जो कि सुनते हुए चांग बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्यों, आखिर तुम मुझे क्यों नहीं सिखा सकते। तो एल्डर क्यूआई उससे कह रहे होते हैं पूरे डीमन कल्ट एसोसिएशन में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि गॉड ब्रीथ को यूज करना जानता है। उसके अलावा गॉड ब्रीथ ये बहुत ही खतरनाक टेक्निक है जो कि हमारे बॉडी को डैमेज कर देती है। गॉड ब्रीथ ये बहुत ही शक्तिशाली है और इसको कंट्रोल करना ये काफी ज्यादा कठिन है। और गॉड ब्रीथ में महारत हासिल करने का एग्जाम्पल वो प्राचीन कथाओं में है जो कि हमारे प्रेजेंट में एग्जिस्ट नहीं करती। और पिछले 100 वर्षों में जिन्होंने भी गॉड ब्रीथ को कंट्रोल करने की कोशिश की है वो खुद ही मारे गए हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए अगर तुम अपना कंट्रोल खो देते हो तो तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं वो सभी लोग मारे जाएंगे। तो क्या ये तुम देखना चाहते हो। तो उसकी बातें सुनते हुए चांग कह रहा होता है लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारे सामने बहुत ही पावरफुल डीमन आ जाए जिसकी पावर काफी ज्यादा हो और जिसके सामने हम टिक नहीं सकते तो इसका रिजल्ट भी वही होगा, सभी लोग मारे जाएंगे। और जब मैंने पहली बार गॉड ब्रीथ का यूज किया था तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा कि आप बोल रहे हैं। एंड ये जो एपिसोड है वो यहीं पर ही खत्म होती है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।